आज हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि उनके वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया था कि उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव की तरीके से या तरंग की तरीके से वो व्यवहार करती हैं। लेकिन उनके वेव नेचर के कारण कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिसे एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सका। जैसे डिफ्रैक्शन एक फेनोमेनन होता है तथा इंटरफियरेंस, ये तो वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, लेकिन कुछ ऐसे फेनोमेनन थे जिन्हें आप वेव नेचर अगर माने तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है कि ब्लैक बॉडी आखिर क्या होती है? ऐसी बॉडी जो कि हर वेवलेंथ को इमिट करती हैं या एब्जॉर्व करती हैं, ऐसी बॉडीज को आप ब्लैक बॉडी कहते हैं। इनकी जो रेडिएशंस होती हैं उसे एक्सप्लेन आपका वेव नेचर के द्वारा नहीं किया गया। दूसरा एक फेनोमेनन और आया कि जब किसी भी मेटल की सरफेस पर कोई रेडिएशन गिरता है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलने लगते हैं और इस इफेक्ट को आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगर हम ये माने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो वेव नेचर होता है उनका, तो उनके इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन किया जा सका। और एक और फेनोमेनन था जिसमें हाइड्रोजन जो एटम है उसके लाइन स्पेक्ट्रम आता है, यह भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। बाद में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था मैक्स प्लांक, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी का रेडिएशन होता कैसे है, और उस पर फिर उन्होंने अपनी क्वांटम थियरी दिया। जैसे आप देखिए कि अगर आप कोई आयरन की रॉड ले लीजिए और आयरन की रॉड को अगर आप गर्म करें तो पहले उसका जो कलर होता है डल रेड होता है। जब आप टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं तो वो रेड कलर डार्क हो जाएगा। टेम्परेचर को और आप बढ़ाएंगे तो कलर वाइट होता है। फिर और टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो वो उसका कलर ब्लूइश हो जाता है। आखिर होता कैसे है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वहां पर हो ये रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो रेडिएशन उस आयरन रॉड से निकल रहे हैं, पहले उनकी फ्रीक्वेंसी कम थी और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का संबंध जो है
वो सीधा सीधा एनर्जी से होता है। बाद में मैक्स प्लांक ने इसी बात को एक्सप्लेन किया और प्लांक की एक क्वांटम थियरी आई और प्लांक ने बताया कि जो ये रेडिएशन होते हैं या रेडिएंट एनर्जी होते हैं वो चाहे इमिट हो चाहे एब्जॉर्ब हो, वो जो है कंटिन्यूअस नहीं होते हैं बल्कि डिसकंटिन्यूअस उनका इमिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल। मतलब किसी भी बॉडी से जो रेडिएंट एनर्जी होती है वो अगर एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है तो होगा ये कि वो जो इमिशन है या एब्जॉर्प्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। और ये जो डिसकंटिन्यूअस इमिशन है वो एनर्जी की छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है और उन पैकेट्स को आप क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। एक एनर्जी के बंडल को या एक पैकेट को आप क्वांटम कहते हैं। प्लांक ने बताया कि ये जो एनर्जी होती है फोटॉन की वो E बराबर एच न्यू के बराबर होती है। यहाँ पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है। अगर न्यू को फर्दर हम तोड़ें तो E बराबर एच सी अपान लैम्डा होती है। यहाँ पर H जो होता है वह प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक कहलाता है, जिसका मान जो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अच्छा, एक बात उन्होंने और बताई कि जो एनर्जी होती है वो अगर इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वह जो क्वांटम है, क्वांटा है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में चाहे उसका इमिशन हो और चाहे एब्जॉर्प्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें एक क्वांटा निकला तो E बराबर एच न्यू, अगर 2 निकल रहे हैं तो 2h न्यू, 3 निकले तो 3h न्यू, 4 निकले तो 4h न्यू, या अगर n h न्यू, अगर n क्वांटा निकल रहे हैं तो E बराबर NH न्यू होती है। अब देखिए प्लांक की क्वांटम थियरी के बेस पर ही बाद में ये माना गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका डुअल बिहेवियर होता है, मतलब उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है और वह पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। और फिर इसी प्लांक क्वांटम थियरी के आधार को बेस मानकर बाद में नील्स बोर ने जो है वो अपने मॉडल को दिया था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है।